सीपीजे, जिसका पूरा नाम द कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट यानी पत्रकारों की सुरक्षा के लिए बनी समिति, ने अपना प्रिजन सेंसस जारी किया है। आप कहेंगे ये कौन सा सेंसस है? दरअसल सरकारें जो सेंसस करवाती हैं उसमें ये आंकड़े होते हैं कि किस देश में किस जात, धर्म, संप्रदाय, आर्थिक और सामाजिक परिवेश के कितने लोग हैं। इसे हम जनगणना भी कहते हैं। लेकिन पत्रकारों की सुरक्षा के लिए बनी ये समिति इस बात की गणना करती है कि किस देश में कितने पत्रकार जेलों में बंद हैं। गणना पूरी होने यानी आंकड़ों को इकट्ठा करने के बाद सीपीजे उन्हें एक रिपोर्ट के रूप में जारी करती है और इसे नाम देती है प्रिजन सेंसस यानी जेल में बंद पत्रकारों की गणना। तो आज हम सारांश में प्रिजन सेंसस और पत्रकारों पर ही बात करने वाले हैं। हम जानेंगे कि सीपीजे की साल 2023 की रिपोर्ट में पत्रकारों की क्या स्थिति रही। साथ ही जानेंगे कि दुनिया भर में वो टॉप 10 देश कौन से हैं जहां सबसे ज्यादा पत्रकार जेलों में हैं। इसके अलावा इस रिपोर्ट के मुताबिक भारत के क्या हाल हैं, यहाँ कितने पत्रकार जेल में हैं और वो कौन कौन हैं। नमस्कार, मेरा नाम विकास जांगड़ा है और आइए जानते हैं कि सीपीजे की रिपोर्ट क्या कहती है। सीपीजे ने बीते साल की रिपोर्ट जारी करते हुए अपनी वेबसाइट पर एक महत्वपूर्ण बात रेखांकित की। उन्होंने कहा कि 7 अक्टूबर 2023 को जब से इजराइल का हमास के साथ संघर्ष शुरू हुआ है, तब से गजा और आसपास पत्रकारों को जेल भेजने के मामले में बहुत तेजी आई है। इस साल ईरान और इजराइल दोनों ही देश पत्रकारों को जेल भेजने के मामले में दुनिया में 6वें नंबर पर हैं। इसके अलावा 1 दिसंबर 2023 को दुनिया भर में करीब 320 पत्रकार जेल में थे। ये लगातार तीसरी बार है जब दुनिया में 300 से ज्यादा पत्रकार जेल में बंद हैं। इससे पहले 2022 की रिपोर्ट के मुताबिक 367 और 2021 की रिपोर्ट में 305 पत्रकार जेल में थे। रिपोर्ट के मुताबिक 168 पत्रकार ऐसे हैं जिन पर सरकार की आलोचना को झूठी खबरें फैलाने और राज्य विरोधी गतिविधि बताकर जेल में डाला गया। वहीं 66 पत्रकार ऐसे हैं जिन्हें अब तक ये भी नहीं बताया गया कि उनके खिलाफ आरोप क्या हैं। इस तरह की कई और महत्वपूर्ण और चौंकाने वाली जानकारियां इस रिपोर्ट में शामिल हैं। तो चलिए पूरी रिपोर्ट की बाकी अहम बातों पर भी एक नजर डाल लेते हैं। सीपीजे की इस रिपोर्ट के मुताबिक पत्रकारों को जेल भेजने के मामले में चीन पूरी दुनिया में अव्वल है। यहाँ 44 पत्रकार जेल में बंद हैं। ये जानना भी बेहद जरूरी है कि ये रिपोर्ट 1 दिसंबर 2023 को जेल में बंद पत्रकारों की संख्या पर आधारित है। इसके बाद के आंकड़े इसमें शामिल नहीं हैं। साथ ही इसमें वो पत्रकार भी शामिल नहीं हैं जो गायब हैं या फिर जिनका अपहरण कर लिया गया है। इस सूची में पत्रकार के तौर पर यहाँ उन लोगों को शामिल किया गया है जो कि किसी भी अखबार, मीडिया, टीवी या डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए लिखते हैं या रिपोर्ट करते हैं। साथ ही वो लोग भी इस सूची का हिस्सा हैं जो कि आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और जनहित से जुड़े मुद्दों पर लिखते, बोलते और पढ़ते हैं। चीन के बाद म्यांमार में सबसे ज्यादा 43 पत्रकार जेलों में बंद हैं। बेलारूस की बात करें तो 28, रूस में 23 पत्रकार जेल की सलाखों के पीछे हैं। वियतनाम में 19 और ईरान और इजराइल में 17 पत्रकार जेल में बंद हैं। इरिट्रिया, जो कि दुनिया के सबसे गरीब देशों में से एक है, यहाँ 16 पत्रकार जेल में बंद हैं। इसके अलावा इजिप्ट और तुर्की में 13 पत्रकार जेल की सलाखों के पीछे हैं। दुनिया पर नजर डालने के बाद एक नजर भारत के हालात पर भी डाल लेते हैं। भारत में इस रिपोर्ट के मुताबिक कुल 7 पत्रकार जेल में बंद हैं। भारत में इस साल भी पिछले 2 साल की तरह 7 पत्रकार जेल में हैं। इनमें से 7 पत्रकारों में से 5 पत्रकारों के अगेंस्ट यूएपीए के चार्जेस हैं या इन्वेस्टिगेशन है। कुछ प्री ट्रायल में है, कुछ ट्रायल के सिचुएशन में है। और सो बेसिकली 7 जर्नलिस्ट, ये 1992 के बाद हाईएस्ट है। इनफैक्ट लास्ट 3 साल से हाईएस्ट है, साथ जा रहा है। 2 पत्रकार पिछले साल से अगर कंपेयर करें तो 2 पत्रकारों को छोड़ा गया था, मगर 2 और पत्रकारों को अरेस्ट किया गया है, माजिद हैदरी और प्रबीर, न्यूज क्लिक के एडिटर इन चीफ। सो द फिगर स्टिल स्टैंड्स एट 7। ये कौन कौन हैं, इनके नाम भी जान लेते हैं। साथ ही ये भी जान लेते हैं कि ये लोग कब से जेल में हैं और किस संस्थान से ताल्लुक़ रखते थे। आसिफ सुल्तान कश्मीर नैरेटर के लिए काम करते थे। जम्मू कश्मीर से संबंध रखने वाले ये पत्रकार 27 अगस्त 2018 से जेल में हैं। इसके अलावा महाराष्ट्र से ताल्लुक़ रखने वाले स्वतंत्र पत्रकार गौतम नवलखा साल 2020 से हाउस अरेस्ट हैं।
जम्मू कश्मीर से ताल्लुक़ रखने वाले एक और पत्रकार सज्जाद गुल द कश्मीर वाला के लिए रिपोर्टिंग करते थे। ये साल 2022 से जेल में हैं। झारखंड से ताल्लुक़ रखने वाले स्वतंत्र पत्रकार रुपेश कुमार सिंह साल 2022 से जेल में हैं। न्यूज़ क्लिक के संपादक प्रबीर पुरकायस्थ 3 अक्टूबर 2023 से जेल में हैं। जम्मू कश्मीर से ही ताल्लुक़ रखने वाले एक और पत्रकार माजिद हैदरी 15 सितंबर 2023 से जेल में हैं। जम्मू कश्मीर से ही ताल्लुक़ रखने वाले एक और स्वतंत्र पत्रकार इरफान महराज 20 मार्च 2023 से जेल में हैं। यूं तो इन पत्रकारों के जेल में होने के कई कारण हैं, लेकिन एक सामान्य कारण जो नजर आता है वो है असहमत आवाज को दबाने की कोशिश। जैसे कि कई पत्रकारों को भ्रष्टाचार, मानवाधिकारों के हनन या सरकारी कदाचार जैसे संवेदनशील विषयों पर रिपोर्टिंग करने के लिए निशाना बनाया गया है और अक्सर उन पर आतंकवाद जैसे गंभीर आरोप भी लगाए गए। जैसा कि इन 7 में से 5 पत्रकार तो गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम यानी यूएपीए के तहत आरोपी हैं। वहीं कई बार इन्हें झूठी खबरें फैलाने का भी आरोपी बनाया जाता है। कलकत्ता हाईकोर्ट द्वारा एबीपी समूह के पत्रकार रंजीत दास को अग्रिम जमानत देने का मामला इसका सटीक उदाहरण है। उन्होंने खनन माफिया की कारगुजारी उजागर करनी चाहिए तो उल्टा उन्हीं पर उगाही के आरोप लगाकर फर्जी मामले में जेल भेजने की तैयारी हो गई, जिसके बाद उन्हें हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत लेनी पड़ी। पत्रकारों को जेल भेजने के मामले पर हमने सीपीजे के प्रतिनिधि कुणाल मजूमदार से भी बात की। जानिए वो इसके बारे में क्या कहते हैं। पिछले कुछ सालों में हमने अनफॉर्चुनेटली एक ट्रेंड देखा है, जब सिक्योरिटी जो लॉज होते हैं, चाहे वो यूएपीए हो या सेडिशन लॉज हो या फिर जम्मू एंड कश्मीर में पब्लिक सेफ्टी एक्ट हो, ये पत्रकारों के अगेंस्ट में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हुआ है। एंड ये सिर्फ मतलब रेस्ट्रिक्टेड एरियाज हों जैसे जम्मू एंड कश्मीर से वहाँ नहीं, बाकी देश में भी यूज़ हुआ है। हमने उत्तर प्रदेश में भी सिद्दीक कपान का केस देखा है, या फिर झारखंड में हमने रुपेश कुमार सिंह का केस देखा है, जहाँ के सिक्योरिटी लॉज बेसिकली इन्वोक किए जा रहे हैं अगेंस्ट जर्नलिस्ट। इट्स अ वेरी डिफिकल्ट और डिस्टर्बिंग ट्रेंड। अब सरकार की क्या मंशा है वो तो सरकारी बता पाए, बट हमारे तरफ से एक्चुअली अगर हम फैक्ट्स का देखें तो ये बहुत एक्सटेंसिवली यूज हो रहा है, और कुछ जगहों में तो एफआईआर और चार्जशीट में क्लियरली पत्रकारों के आर्टिकल्स को मेंशन किया गया है। जैसे कि अगर आप फहाद शाह, जो कि अभी हाल फिलहाल में इनको बेल मिला है, आप देखेंगे उनके 6 केसेस हैं यूएपीए के, और 6 के 6 केसेस उनके या उनके पब्लिकेशन के पत्रकारिता के बारे में ही है, जो कि कहा जाता है कि एंटी स्टेट है। उसके ऊपर उनके ऊपर पीए से डाला गया। मैं दूसरा एक और अभी हाल फिलहाल में जो केस है माजिद हैदरी का, जो कि एक वेल नोन टीवी पैनलिस्ट हैं और पत्रकार भी हैं, और मेरे कलीग भी रह चुके हैं इंडियन एक्सप्रेस में। उनके अगेंस्ट में पहले डेफेमेशन केस लगता है, जिसके बुनियाद पर उनको अरेस्ट किया जाता है। फिर डेफेमेशन केस में जब उनको 2 दिन में बेल मिल जाता है तो फिर उनके ऊपर पीए से डाल दिया जाता है, पब्लिक सेफ्टी एक्ट, जो कि एक प्रिवेंटिव कस्टडी का कानून है, जिसमें आपको बेल 2 साल तक बेल नहीं मिलता। हर 6 महीने में गवर्नमेंट उसको एक्सटेंड कर सकती है। ट्रायल भी नहीं है, बेल भी नहीं है, क्योंकि ये प्रिवेंटिव कस्टडी है। सो एक वाइड स्प्रेड यूसेज है सिक्योरिटी लॉज का, जो कि हाईली डिस्टर्बिंग है, और ये देश के विभिन्न पार्ट्स में हम इनको देख रहे हैं, चाहे ये झारखंड में हो या उत्तर प्रदेश में हो, जम्मू एंड कश्मीर में हो। एंड एनआईए के थ्रू तो हमने भीमा कोरेगांव के केसेस भी देख चुके हैं, पर्टिकुलरली जो कि पत्रकारों के अगेंस्ट में हों, जैसे गौतम नवलखा, जो कि इस समय हाउस अरेस्ट में है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ सरकार ही पत्रकारों के पीछे पड़ी है, बल्कि कॉरपोरेट, उद्योगपति, राजनेता और यहाँ तक कि धर्मगुरु भी पत्रकारों को निशाने पर लेते हैं, फिर चाहे वो सजा याफ्ता ही क्यों ना हो। जैसा कि श्याम मीरा सिंह के साथ हुआ। मीरा ने सिरसा डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह इंसा को लेकर एक वीडियो बनाई, जो एक किताब में प्रकाशित तथ्यों पर आधारित थी, लेकिन फिर भी उन पर मानहानि का मुकदमा दायर कर दिया गया। वो तो कोर्ट को याद दिलाना पड़ा कि अभिव्यक्ति की आज़ादी है। हालांकि इसमें श्याम मीरा सिंह को भी ये नसीहत मिली कि किसी का कंटेंट यूं ही इस्तेमाल नहीं करना है, स्रोत की जानकारी देना बेहद ज़रूरी है। खैर, मुद्दे पर लौटते हैं। तो मुद्दा ये है कि जेल में ठूंसे गए ये पत्रकार सिर्फ आंकड़े भर नहीं हैं, बल्कि जीते जागते इंसान हैं, जो कि आप तक सच लाने की कीमत चुका रहे हैं। ऐसे लोग जिनका जीवन केवल अपना काम करने के कारण बर्बाद हो गया।
क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पत्रकार, ये एक ट्रेंड है जो कि एटलीस्ट पिछले 6 साल में, एंड आई डोंट वांट टू कंपेयर इट विद अनदर गवर्नमेंट, बट एटलीस्ट 6 साल में ये इंक्रीज हुआ है। चाहे ये फेडरल सेंट्रल लेवल में हो या सेंट्रल गवर्नड रीजन्स में हो या स्टेट लेवल में हो। और मैं कभी इसको पार्टी स्पेसिफिक से नहीं देखना चाहता हूं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि ऑपोजिशन लेड स्टेट गवर्नमेंट्स में प्रॉब्लम्स नहीं है। बंगाल में केसेस हैं, आप तमिलनाडु में भी केसेस है। Whenever we are talking about, for example, the infamous IT cell, it's not just limited to BJP IT cell. What about DMK IT cell? They are equally vicious. So I don't think the problem is party specific. The problem is that largely, growingly, politicians are becoming insensitive, and they becoming overtly sensitive to criticism, and they're going after any journalist whom they do not agree with, and which is a very dangerous trend. इसलिए जरूरी है कि आप मीडिया की आज़ादी को कायम रखने के लिए आगे आएं और स्वतंत्र मीडिया संस्थानों के हाथ मजबूत करें, क्योंकि खबरों की आज़ादी आपके खर्च पर ही निर्भर है। न्यूज़ लॉन्ड्री बिना विज्ञापन के खबरों को पहुंचाने वाला संस्थान है। यह अपने सब्सक्राइबर्स की मदद से पत्रकारिता करता है। न्यूज़ लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करें और हमारी पत्रकारिता को मजबूत करें। पत्रकारिता का नासूर बन चुके विज्ञापन के मॉडल को खारिज करके खबरों की इस दुनिया को बदलिए, ताकि पत्रकारिता आपके लिए जवाबदेह बने। newslaundry.com/subscription पर क्लिक कीजिए और अपने मन मुताबिक पेमेंट का विकल्प चुनिए, क्योंकि हमारे सब्सक्राइबर्स का नारा है, मेरे खर्च पर आजाद हैं खबरें।